प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और एक बार इस नए दिन में परमेश्वर के लिखित वचन के आधार पर हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो इब्रानी की पत्री उसके 6 अध्याय के 20वें वाक्य, इब्रानी की पत्री 6 अध्याय और 20वें वाक्य की ओर देखिए, जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे का रूप में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की जो अटल प्रतिज्ञाएं जो थी, वो अटल प्रतिज्ञाओं में क्या है और किस प्रकार की बातें सम्मिलित है, इसके विषय में इब्रानी का लेखक लिखता है। वो यहाँ पर महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो एक बड़ा महायाजक बने हैं, जो या महायाजक बन के हमारे लिए उस व्यवस्था से, उस पाप के बलिदानों से और कई एक बातों से छुटकारा देकर हमारे जीवन की आशीष और अनुग्रह बातों को हमारे जीवन में दिए हैं। इसी के लिए यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर, मतलब मलकीसिदक जो पुराने नियमों में उत्पत्ति की पत्री में हम उसको महायाजक के रूप में देखते हैं, उसी का संदर्भ लेकर इब्रानी का लेखक ये कहता है कि उस मलकीसिदक की रीति पर सदा काल के लिए, अभी यीशु मसीह जो है हमारे लिए सदा काल के लिए एक महायाजक और एक अगुवा के रूप में हमें प्रवेश करते हैं। या 2 पहलू को इब्रानी का लेखक दिखाना चाहता है। मलकीसिदक से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, और इस यीशु मसीह महायाजक बनकर हमारे लिए है, क्योंकि अभी बलि करने की रीति को अभी हम नहीं करना है। एक ही व्यक्ति सारे लोगों के लिए बलिदान किया गया और वहां से व्यवस्था से हमें छुड़ाया, श्रापों से हमें छुड़ाया, पापों से मुक्ति किया। इसी के लिए अभी बलिदान की रीति रिवाज वहां खत्म होती। इसी के लिए मलकीसिदक से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, महायाजक से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, और साथ ही सदा सर्वदा के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका अगुवा बनते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होनी। वो इस प्रकार का अगुवा है जो हमारे लिए सब कुछ दे दिया। इसी महान परमेश्वर ने अपने आप को इस यीशु में अपने आप को दे दिया है। इसी के लिए वो हमारा सबसे श्रेष्ठ अगुवा है। उसी की बातों को हम माने और उसी के वचनों का अनुकरण करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।